आज के इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीक्षांत समारोह में पधारे आप सभी गणमान्यों तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को इस विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस अवसर पर जिन 98 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 159 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह विश्वविद्यालय अपने अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे शिक्षार्थियों जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं, या नौकरी पेशा वर्ग के ऐसे साथी जो अपने भावी सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। मैं स्वयं भी राज्य के दूरस्थ क्षेत्र जसपुर का हूँ, इसलिए भी मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के लोगों की कठिनाइयों को बहुत निकट से देखा है। मैं दूरस्थ अंचलों में बसे हमारे राज्य के लोगों की कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूँ। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार के अनुरूप उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही वह वृक्ष है जिसे जितना सींचेंगे उससे उतने अच्छे फल मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे शिक्षा पद्धति भी बदलती जा रही है। यह बदलाव समाज की मांग के अनुसार हो रहा है। समाज बदल रहा है, समाज की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा से आगे आज तकनीकी विकास के साथ सर्वसुलभ हो रही है। लेकिन इस बदलाव में हम सबको एक बात अवश्य याद रखना चाहिए, और वह है परोपकार। एक दूसरे की मदद करते रहना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कितनी भी विपत्तियां आए, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों विद्वानों ने इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए काम करते रहने का संदेश दिया है। इसी सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी शिक्षा पद्धति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होने से विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे, कौशल सीख सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के हुनर को और अधिक निखारने में मदद मिलेगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 235 विश्वविद्यालयों की उस सूची में शामिल किया गया है जो संयुक्त अथवा दोहरी डिग्री दे सकता है। अब यह विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री अथवा दोहरी डिग्री के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यह खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकेंगे। मेरा सुझाव है कि विश्व के लोगों को छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से परिचय कराया जाए। इस दिशा में एमए छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम की शुरुआत इस विश्वविद्यालय ने की है। यह सराहनीय कदम है। हमारा प्रदेश धर्म, आध्यात्म, भाषा, संस्कृति का प्रणेता है। वल्लभाचार्य जी, बाबा गुरु घासीदास, गहरा गुरु जैसे अनेक महान संतों ने इस राज्य में धर्म और अध्यात्म का प्रसार किया है। बहुप्रतिभा के धनी साहित्यकार, स्वाधीनता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जैसे अनेक लोगों ने यहाँ की भाषा संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। इसलिए इस विश्वविद्यालय का अध्ययन अध्यापन के साथ यह दायित्व भी बनता है कि
छत्तीसगढ़ अंचल की भाषा संस्कृति को समृद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। शिक्षा वह माध्यम है जो हमें न केवल विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमें एक समृद्ध, समर्थ और संवेदनशील समाज निर्माण के लिए भी कहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय संवेदनशील समाज निर्माण में अपना महती भूमिका को समझेगा। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से अवश्य जुड़े। आप सभी मां के नाम का एक पेड़ अवश्य लगाएं। मैंने भी पेड़ लगाए हैं। हमें जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ लगाना चाहिए, तभी पर्यावरण बचेगा और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे। मैं पुनः आप सभी दीक्षित होने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।